प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है विषय हिंदी कक्षा 5 उपविषय जहाँ चाहवारा सप्ताह 11 को हल करते हैं। बेटा, इस वाली वर्कशीट को हल करने से पहले आप लोगों को ये वाला पार्ट जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में मिलेगा, जहाँ चाहवारा एक इला नाम की लड़की की कहानी है, या फिर इस वाली पीडीएफ के साथ आप लोगों को एक वीडियो का लिंक दिया गया होगा। उस वाली वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप पहले इस वाले पूरे पाठ को सुनिए वहाँ से, या फिर अपनी पाठ्य पुस्तिका से इस पाठ को पढ़िए। उसके बाद ही आप इस कार्य पत्रिका को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पाठ है एक इला नाम की लड़की के बारे में है, जिसके हाथ नहीं है, वो पैरों से अपना काम करती है। और मतलब वो बहुत ही सुंदर कशीदाकारी करती है, कढ़ाई बुनती है। और 10वीं कक्षा भी पास नहीं कर पाई थी, लेकिन उसने इतना सुंदर अपने पैरों से काम किया था कि उसकी प्रदर्शनी लग गई थी उसके काम की। वो कढ़ाई करती थी, बेल बूटे बनाती थी अपने कपड़ों पर या धोतियों पर, चुन्नियों पर। मतलब बहुत सुंदर ही कशीदाकारी करती थी, जो हम अपने हाथों से भी नहीं कर सकते, वो लड़की अपने पैरों से करती थी। उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी और उसी तरीके से वो आगे बढ़ती रही। चलिए बच्चों, तो हम अपने इस कार्य पत्रिका के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे संकेत दिए गए हैं और नीचे कुछ 10-11 रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो उनमें हमने सही संकेत को भरना है। तो हमारा पहला है, पढ़ते हैं। मलमली धोती का रिक्त स्थान रंग खिल उठा। कैसा रंग बेटा? बादामी रंग। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा बादामी, तो आप लोगों को बादामी लिखना है। मैं यहाँ पर नंबर लिख रही हूँ, तो आप यहाँ से देखकर उनको लिख सकते हैं। नंबर 2, इला की हिम्मत की रिक्त स्थान मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। कैसे मिसाल है? अनूठी मिसाल है बेटा, तो 2 में अनूठी आ जाएगा। इला ने वह सब अपने रिक्त स्थान से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। इला के तो हाथ नहीं थे, तो उसने वो सब अपने पैरों से करना सीखा। नंबर 3 में आ जाएगा पैर। 15-16 साल के होते होते इला कैसी निम्नलिखित कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। तो यहाँ पे आएगा बेटा काठियावाड़ी। ये एक प्रकार की कशीदाकारी है, कढ़ाई है, तो वो उसमें माहिर हो चुकी थी। पारंपरिक डिज़ाइनों में रिक्त स्थान सभी को बहुत भाई। क्या? नवीनता। जो पारंपरिक डिज़ाइन थे, पहले के डिज़ाइन थे, उनमें नवीनता लाई तो वो सबको बहुत पसंद आई थी। इला के विश्वास और धैर्य ने कुदरत के नियम को भी झुठला दिया। तो नंबर 6 में आ जाएगा, कुदरत के नियम को भी झुठला दिया, क्योंकि ये सबको लगता था ये काम सिर्फ हाथों से ही हो सकता है, पैरों से कोई नहीं कर सकता। लेकिन इला ने अपने विश्वास और धैर्य से ये काम पैरों से भी करके दिखाया। उसने पैरों से इतने सुंदर कपड़ों पर कढ़ाई की कि उसको सब देखते ही रह गए। नंबर 7, रिक्त स्थान भी चाहते हैं कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेले। तो कौन चाहता था बेटा? बच्चे। तो यहाँ पे नंबर 7 में आ जाएगा बच्चे। तो बच्चे भी चाहते थे कि जो इला है उनके साथ खेले, लेकिन इला तो खेल नहीं पाती थी, क्योंकि इला के मतलब हाथ नहीं थे, तो वह उन बच्चों के साथ खेल नहीं पाती थी। चलिए अगला है, इला ने अपने हाथों की जिद को एक क्या माना? उसने एक चुनौती माना। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा चुनौती। हाथों की जिद को एक चुनौती माना। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। इला सचानी ने मलमली की धोती को बेल बूटों से सजाया। बिल्कुल, उसने अपने पैरों से इतनी सुंदर कशीदाकारी उस पर की। इला को स्कूल में दाखिला मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। गलत है बेटा। इला जब स्कूल जाने के लिए दाखिला ले रही थी, तो उसको दाखिला मिलने में बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि वह और बच्चों के समान नहीं थी। इला को परीक्षा में लिखने के काम के लिए अलग व्यक्ति की सुविधा दी गई। ये भी गलत है बेटा। वैसे तो उसको सुविधा मिल सकती थी, लेकिन इला को इसके बारे में पता नहीं था। इला को अतिरिक्त समय भी मिल सकता था परीक्षा में लिखने के लिए, और उसको एक व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी, लेकिन उसको इस चीज़ का पता नहीं था, इसलिए वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, उसको व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी, लेकिन उसको मिली नहीं। एक समय ऐसा आया जब इला के काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। बिल्कुल, अंत में जब एक समय ऐसा आया कि उसने जितने भी सुंदर सुंदर जो परिधानों पर कढ़ाई की थी, उनकी प्रदर्शनी लगी थी बहुत बड़ी। 10वीं कक्षा की परीक्षा पास न होने पर इला ने निराश होकर कशीदाकारी छोड़ दी। ये गलत है बेटा। इला जो थी वो 10वीं कक्षा में फेल हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी
और उसने कशीदाकारी स्टार्ट की, जो कि अंत में इतनी सुंदर उसने की कि उसके परिधानों की प्रदर्शनी भी लगी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, पाठ में बहुत से कामों के नाम आए हैं, जैसे दाल भात खाना, बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना। आप अपने घर में कौन कौन से काम करते हैं, उनकी सूची बनाएं। तो ये बहुत सारे काम है बेटा, तो आप लोगों को भी किन्हीं 4 कामों की सूची बनानी है कि आप कौन कौन से काम करते हैं अपने घर में। जैसे क्या करते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, जो भी आप काम करते हो। अपना बिस्तर बनाना, बिस्तर बनाने का काम करते हो? बिल्कुल करते हैं। और क्या काम करते हो? अपने मम्मी पापा की हेल्प करते होगे किचन में, या कुछ भी और भी काम। तो आप लोगों को वो काम सोचकर यहाँ पर लिखने हैं, जो भी आप 4 काम कर सकते हो या घर में करते हो, वो सारे काम आपको लिखने हैं। फिर लिख सकते हो मम्मी की मदद करना घर में, या कोई भी घर से बाहर से सामान लेकर आना, दुकान से सामान लाना, या और भी कोई काम आप जो भी करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करिए। तो यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। हाँ, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे पहला शब्द है सुनहरे रूप हले। तो इला ने धोती पर सुनहरे रूप हले फूलों की कशीदारी की। तख्ती, तो बचपन में हम लोग तख्ती पर लिखते थे, ऐसा आप लिख सकते हो कशीदाकारी। इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। पारंपरिक, इला की पारंपरिक डिज़ाइनों में नवीनता सबको भाई। आड़ी तिरछी, पहली कक्षा का बच्चा आड़ी तिरछी लाइनें खींच सकता है। तो या फिर और भी कोई अन्य वाक्य जो आपसे बन सकते हैं, वो आप बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। इला कहाँ की रहने वाली थी? इला बेटा गुजरात राज्य की रहने वाली थी। इला ने कशीदारी करना किससे सीखा? हाँ, तो बच्चों, इला ने कशीदाकारी करना किससे सीखा? इला ने कशीदाकारी जो करना था वो अपनी माँ से सीखा। किससे सीखा? माँ से। और पहला प्रश्न जो था हमारा, इला कहाँ की रहने वाली थी? बेटा गुजरात के सूरत जिले की। गुजरात के सूरत जिले। अच्छे से लिखना। जहाँ चाह वहाँ रहा का क्या अर्थ है? जहाँ चाह वहाँ रहा का अर्थ है बेटा जहाँ हमारी चाह हो, जहाँ हम जाना चाहते हैं, जो कार्य करने का हमने ठान लिया है, वहाँ हमें पक्का राह मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि हमें वह कार्य करना ही करना है, और उस कार्य को करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हमारे अंदर वो चाह होगी उस चीज़ को करने की, तो राह अपने आप ही बन जाएगी। इला जैसी हिम्मत वाली किसी अन्य इंसान के बारे में लिखिए। तो बेटा आप लोग ऐसे ही किसी इंसान के बारे में ढूंढिए और आपको लिखना है उसी इंसान के बारे में। जैसे इला ने वो कैपेबल नहीं थी, उस चीज़ को करने में योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उस चीज़ को किया। तो उसी प्रकार आप किसी भी एक ऐसे हिम्मत वाले इंसान के बारे में पता लगाइए और उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है बेटा। तो आगे आपको डेली एक सुलेख लिखनी है, सुंदर सुंदर राइटिंग में सुलेख अपनी नोटबुक में लिखनी है, जो कि आपको स्कूल से पाठ्य पुस्तकें मिली है, उसमें से देखकर सुलेख लिखिए और डेली पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है और वहाँ से नए शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वाली वर्कशीट का सॉल्यूशन पसंद आया होगा। आप सभी इसको एक बार दोबारा से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।